हाय, आई एम तनीषा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। हमने कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम उसका चैप्टर 5 करेंगे। इसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 4 किया था, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उन सबकी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? एंड द आंसर विल बी रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में टोटल 4 मेमोरीज होती हैं, जैसे कि कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, रैम एंड रोम। और जो बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, हमारी सीडीज हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई, ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। Our next question is which of these is an example of secondary storage? इनमें से secondary storage device की example कौन सी है? And the options are cache memory, register, hard disk, RAM. अभी हमने डिस्कस किया कि जो रैम मेमोरी, रजिस्टर्स, कैश और रोम मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। किस मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं? एंड द आंसर विल बी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को या फिर सेकेंडरी स्टोरेज को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए? एंड द आंसर विल बी हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क होती है, जिसमें मेनली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके रखते हैं, वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे और ऑप्शंस हैं जैसे एसएसडी, सीडी। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं ये न्यू टेक्नोलॉजी है, हार्ड डिस्क की जगह पे यूज़ होने लग गई है। ये बेटर होती है हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क की जगह पे आजकल हमारे लैपटॉप्स में ज़्यादातर एसएसडीज का ही यूज़ होता है। इनके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। विच स्टोरेज डिवाइस इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म आर्कीवल। या फिर क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है विच स्टोरेज डिवाइस इज बेस्ट फॉर बैकिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा ओवर टाइम। कौन से स्टोरेज डिवाइस को हम ज़्यादा लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करना होता है जब तब यूज़ करती हैं, या फिर लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करना होता है, तो हम कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं रैम, मैग्नेटिक टेप, कैश, रजिस्टर्स। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें रैम मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, ये तीनों हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है। और हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज़ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ये तीनों आसानी से कट सकती हैं, क्योंकि ये तीनों मेमोरीज ही लॉन्ग टर्म आर्कीवल के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। लॉन्ग टर्म आर्कीवल का मतलब होता है लंबे समय के लिए जब डेटा को बैकअप करके रखना होता है, स्टोर करने के लिए रखना होता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस इज द स्लोएस्ट। स्लोएस्ट मतलब होता है जो डेटा को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस जो ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे इनमें से हमने कंपेयर करके बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो सबसे स्लोएस्ट है। दैट इज मैग्नेटिक टेप। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स और ब्लू रे, इन तीनों की स्पीड मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास आंसर क्या बनेगा? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस इज सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मीनिंग होता है कि जैसे ही डेटा स्टोर किया गया था सिर्फ उसी प्रोसेस में, उसी सीक्वेंस में ही डेटा को रिट्रीव किया जाएगा। सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज़ करता है? आंसर विल बी मैग्नेटिक टेप। अब इसको याद रखना आपको कैसे इजी होगा, मैं आपको आगे एक
पिक्चर दिखाती हूँ। ये इस पिक्चर में देखो, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको पहले भी देखा होगा, जिसको हम टेप बोलते थे। इनको जो अगर इसमें ये होती है हमारी मैग्नेटिक टेप, इसमें डेटा स्टोर करते हैं। जब आप इसमें सॉन्ग्स जब हम सुनते थे इनमें, तो अगर हमने 5th नंबर का फॉर एग्जांपल सॉन्ग सुनना है तो हमें पहले 4 नंबर के 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सॉन्ग्स को हमें आगे आगे करना पड़ता था, फॉरवर्ड करना पड़ता था, तब जाके हम 5th नंबर का सॉन्ग सुन पाते थे। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता था कि हमें 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का सॉन्ग डायरेक्ट हमने प्ले कर दिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। इसमें सीक्वेंस में ही डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। जिस सीक्वेंस में डेटा स्टोर होगा उसी सीक्वेंस में ही डेटा रिट्रीव होगा। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस टिपिकली यूजेस प्लेटर्स। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो प्लेटर्स को यूज करता है। प्लेटर्स क्या होती हैं, प्लेटर्स एक तरह की डिस्क्स होती हैं जिन पे मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है, जो मल्टीपल होती हैं, जैसे एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे बंडल में होती हैं, उनको हम प्लेटर्स बोलते हैं। वो कौन से डिवाइस में होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट, ये देखो इसमें पिक्चर में दिख भी रही है, यहाँ पे ये आपको राउंड डिस्क टाइप दिख रही है ना, सीडी टाइप। इसको हम प्लेटर भी बोलते हैं, डिस्क भी बोलते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क को अंदर से खोल के देखेंगे तो ये मल्टीपल होती हैं, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, ऐसे बंडल में होती हैं। इनको हम प्लेटर्स भी बोलते हैं और डिस्क्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSD स्टैंड्स फॉर। SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD जो मेमोरी है ये हार्ड डिस्क का अपडेटर वर्जन है। अब इस मेमोरी में क्या होता है, जो डेटा होता है उसकी जो स्पीड है एक्सेस करने की वो भी फास्ट होती है, और ये जो मेमोरी होती है ये फिजिकली डैमेज भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, क्योंकि इनमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। हार्ड डिस्क में मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये आपको निडल टाइप दिख रही होगी, जो ये थोड़ी सी लॉन्ग सी निडल दिख रही है, जैसे क्लॉक में निडल्स होती हैं। ये जो निडल होती है ये मूविंग पार्ट होती है हमारे हार्ड डिस्क का, ये मूव करती है, इसको रीड राइट हेड बोलते हैं। इसके साथ ही डेटा हमारा रीड या राइट होता है। लेकिन SSD में फ्लैश मेमोरीज यूज होती हैं, इनमें ये मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसीलिए ये लेस प्रोन टू डैमेज होती हैं। इसमें इनका जो डैमेज का प्रोसेस होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। आजकल के जो लैपटॉप्स होते हैं वो इतने पतले इसीलिए होते हैं, जो नोटबुक टाइप लैपटॉप्स होते हैं, क्योंकि इनमें SSDs यूज़ की होती हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज यूज इन SSDs। SSD जो होती हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, वो किस टाइप की मेमोरी को यूज़ करती हैं। जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती हैं वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, SSDs क्या यूज़ करती हैं, फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स। कौन से डिवाइस में मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। इनमें से अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो हार्ड डिस्क में भी मूविंग मैकेनिकल पार्ट होते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी एक डिस्क टाइप होती है जो घूमती है, जिसको रीड राइट करने के लिए मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक टेप में भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ द हाइएस्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। द आंसर विल बी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इसमें देखो जो CD-ROM है और DVD है ये दोनों हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है उनकी स्पीड हार्ड डिस्क से और सॉलिड स्टेट ड्राइव से हमेशा कम होती है। कंपैरिजन हमारा रह गया था हार्ड डिस्क में और SSD में। हार्ड डिस्क और SSD में मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी SSD होती हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस अभी हमने डिस्कस किया कौन से होती हैं, जो लाइट का यूज़ करती हैं डेटा को रीड या राइट करने के लिए। तो इनमें से वो क्या है, ब्लू रे डिस्क। जितनी भी डिस्क्स होती हैं, CD हो गई, DVD हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई या HVDs हो गई, वो ये सारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा यूजिंग। जो ब्लू रे डिस्क्स होती हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, ब्लू वायलेट लेज़र। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम, इनमें से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? CD, DVD, ब्लूरे, ये तीनों डिस्क्स होती हैं, ये तीनों ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? पेन ड्राइव। What is the storage capacity of a standard CD-ROM? CD-ROM means compact disk read only memory। ये CD की एक टाइप होती है, एक अकेली CD होती है जिसमें डेटा को रीड या राइट भी किया जा सकता है। एक होती है CD-ROM जिसमें डेटा को सिर्फ रीड करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। एक बार हम उसमें डेटा राइट कर देते हैं, उसके बाद वो दोबारा रीराइट नहीं हो सकती, उसको हम CD-ROM बोलते हैं, जिसको बाद में सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसकी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? 650 MB टू 700 MB। Which device is commonly used for portable data storage? Portable means जिसको हम easily one place to second place move कर सकते हैं। जो रैम मेमोरी, कैश मेमोरी होती है, ये दोनों मेमोरीज तो CPU के अंदर होती हैं, इनको easily पोर्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो इनमें से क्या आंसर बनेगा हमारा? पेन ड्राइव। और CPU तो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, ये कोई मेमोरी की टाइप नहीं है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी डज अ CD-ROM यूज टू स्टोर डेटा? CD-ROM कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है? अभी हमने डिस्कस किया था, जो CD, DVD या फिर ब्लूरे डिस्क्स होती हैं, ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, ये हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस? यहाँ पे रिमूवेबल का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर पे एक्सटर्नली अटैच करते हैं और एक्सटर्नली उसको इजीली रिमूव कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं हम? पेन ड्राइव को। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन पेन ड्राइव्स? पेन ड्राइव्स किस टाइप की मेमोरी का यूज करती हैं? कि पेन ड्राइव्स फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं, इसको हम फ्लैश ड्राइव्स भी बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी का यूज और कौन सा स्टोरेज डिवाइस करता था? SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस हैज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन से डिवाइस की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, जिसमें हम लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर DVD, ब्लूरे डिस्क, CD एंड फ्लॉपी डिस्क। एंड द आंसर विल बी ब्लूरे डिस्क, क्योंकि ब्लूरे डिस्क की कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 25 GB होती है। अगर हमारी ब्लूरे डिस्क ड्यूल टाइप है, ड्यूल टाइप मीनिंग कि दोनों साइड पे डेटा स्टोर कर सकती है, तो उसकी कैपेसिटी 50 GB तक भी हो जाती है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी हमने अभी पढ़ा था कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 650 MB टू 700 MB। DVD की कैपेसिटी 4.5 GB तक की होती है। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी, अगर हम स्टैंडर्ड 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो उसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती है। इसका मतलब फ्लॉपी डिस्क पे यहाँ पे सबसे कम अमाउंट में डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ये पूछें विच डिवाइस हैज़ अ मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी अमंग द फॉलोइंग, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क का मीनिंग होता है कि हम डेटा को अगर एक बार राइट कर दिया, उसके बाद उस डेटा को रिरेज करके नए टाइप का डेटा हम उसमें स्टोर कर सकें। जो हमारा डिवाइस होना चाहिए वो रीड राइटेबल होना चाहिए कि उसको हम जितने बार चाहें दोबारा उसे राइट कर सकें, उस डेटा को डिलीट कर सकें, फिर उसके बाद उसके में नया डेटा ऐड कर सकें। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? CD रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। रीड राइट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जितने बार चाहें उतने बार नए टाइप का डेटा ऐड कर सकते हैं डिस्क को इरेज करके। बाकी तीनों ऑप्शंस में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें CD-ROM, ब्लूरे रोम और CDR है, ये तीनों टाइप की जो मेमोरी होती है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए होती है। इनमें डेटा को सिर्फ एक बार ही राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज टिपिकली यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स? इनमें से कौन से डिवाइस को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं? आंसर विल बी USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव को हम क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, इसीलिए हम उसे USB फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पेन ड्राइव की ऑप्शन भी लिखी हो सकती थी। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं रोम, कैश और रजिस्टर्स, ये तीनों हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरीज हैं। और प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट,
विच टर्म रेफर्स टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ स्टोरेज डिवाइस टू स्टार्ट रीडिंग डेटा। उस टर्म को, उस टाइम को हम क्या कहते हैं जितने टाइम में जब सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन जाती है डेटा को रीड करने की, डेटा एकदम से मेमोरी से रीड नहीं हो जाता, पहले उसको मेमोरी लोकेशन फाइंड करनी पड़ती है डिवाइस पे कि कौन से डिवाइस में कहाँ पे किस मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा पड़ा हुआ है। जो ये सारा टाइम लगता है उस डेटा को फाइंड करने के लिए, फिर उसके बाद एक्चुअल में वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करने तक का जो टाइम होता है वो होता है हमारा एक्सेस टाइम। नेक्स्ट, विच स्टोरेज टाइप इज़ यूज इन मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स। आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस मेमोरी यूज़ होती है, कौन सी होती है वो? फ्लैश मेमोरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज। इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? दैट इज़ SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन स्टोरेज। इनमें से ऑफलाइन स्टोरेज की एग्जाम्पल क्या है? एंड द ऑप्शंस आर हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव, कैश। द आंसर विल बी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ऑफलाइन स्टोरेज का मतलब होता है जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके रखते हैं, वो ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस होता है। तो पेन ड्राइव हमारा इस यहाँ पे ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। और भी बहुत सारे ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे CDs हो गई, DVDs हो गई, ब्लू रेज डिस्क्स हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गई, हमारे SD कार्ड्स हो गई, या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी आती हैं आजकल जो एक्सटर्नली हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। ये सारी क्या है? ऑफलाइन स्टोरेज हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क, रैम और कैश ये तीनों इंटरनली होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? पेन ड्राइव। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड शॉक रेजिस्टेंस। कौन सा डिवाइस है जो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए और शॉक रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है? दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। यो इजीली फिजिकली डैमेज नहीं होता, वो होती हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इनमें से मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन सा डिवाइस नहीं करता? एंड द आंसर विल बी DVD, क्योंकि DVDs क्या होती हैं? हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। ये क्या होती है? हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती हैं। ये लाइट टेक्नोलॉजी का, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी डिवाइस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं? दैट इज हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। पहले हार्ड डिस्क ज़्यादातर यूज़ होती थी, लेकिन आजकल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप्स में क्या लगने लग गई हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का करेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं है? दैट इज मैकेनिकल पार्ट्स, क्योंकि फ्लैश मेमोरी में मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल भी होती है। USBs में भी फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है, और फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल भी होती है। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि जब कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑफ कर देते हैं तो उसमें डेटा वो स्टोर ही रहता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो मेमोरी लॉस नहीं होता। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? मैकेनिकल पार्ट्स। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द स्लोएस्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसका मतलब कि कौन सा डिवाइस है जिसकी स्पीड कम होती है। इनके कंपैरिजन में बताना है, तो इनके कंपैरिजन में इसका आंसर क्या बनेगा? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, विच डिवाइस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स। माइक्रोस्कोपिक पिट्स की फॉर्म में कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करता है? जो माइक्रोस्कोपिक पिट्स होते हैं, ये ऑप्टिकल जो डिस्क्स होती है हमारी CD या DVDs, इनके ऊपर ना एक सरफेस होता है जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे डेटा की। फिजिकली डेटा पिट्स एंड लैंड्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पिट्स। वो कौन होते हैं? CD एंड DVD। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज कंसीडर्ड टर्टरी स्टोरेज। टर्टरी स्टोरेज का एक कंप्यूटर की टाइप ऑफ स्टोरेज होती है जो आर्काइविंग के लिए या फिर बैकिंग अप के लिए, डेटा के लिए यूज़ की जाती है। तो वो क्या होती है? हमारी मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो गेम कंसोल्स टुडे। आजकल के टाइम पे कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर वीडियो गेम्स के कंसोल्स के लिए? दैट इज SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, क्योंकि ये फास्टर होती है।
इसमें मैकेनिकल डिलेज नहीं होते क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते जो डेटा को फाइंड करने के लिए घूमते हैं और फिर उसके बाद उसमें से डेटा रीड राइट करते हैं। ये फ्लैश टाइप की मेमोरी होती है जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए एसएसडीज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन आरपीएम रोटेशंस पर मिनट? द आंसर विल बी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव्स में मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं, डिस्क्स हमारी घूमती हैं, फिर उनमें से डेटा को फाइंड किया जाता है कि डेटा कौन से ट्रैक पे कौन से सेक्टर में पड़ा है, फिर उसके बाद उनको रीड किया जाता है। ये रोटेट करती है डिस्क यहाँ पे इसमें, इसीलिए इसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं? आरपीएम में, रोटेशंस पर मिनट। नेक्स्ट, a storage device that uses lasers to read write data is? कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो लेजर्स का यूज़ करता है डेटा को रीड या राइट करने के लिए? दैट इज़ सीडी एंड डीवीडी, क्योंकि सीडी और डीवीडी हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो लेज़र का या फिर लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को रीड या राइट करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज की इनमें से एग्जाम्पल क्या है? द आंसर विल बी वन ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है जब हम ऑनलाइन इंटरनेट पे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम डेटा को अपडेट करके रख सकते हैं, जैसे हमारी वन ड्राइव होती है ना, हमारी गूगल की ड्राइव होती है, ये सारे ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए होते हैं। अगर हमने इनमें डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद डेटा को रीड करने के लिए, मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें से ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अपना खुद का डिवाइस होना चाहिए। हम किसी और के डिवाइस पे और के लैपटॉप पे या फिर फ़ोन पे अपना जस्ट अकाउंट लॉगिन करते हैं और फिर अपने डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? कौन सा डिवाइस है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करता है? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी कौन सा डिवाइस यूज करता है? दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग भी इसकी डिस्क पे ही होती है ताकि डेटा को मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के साथ उसको रीड किया जा सके। Which of the following storage devices provides the lowest latency? लेटेंसी का मीनिंग होता है एक डिले होता है, एक टाइम होता है जब रिक्वेस्ट जाती है डेटा को एक्सेस करने की और उसके बाद जब एक्चुअल में डेटा रेडी होता है ताकि उसमें से रीड किया जा सके, वो जो टाइम होता है वो लेटेंसी टाइम होता है। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका लेटेंसी टाइम बिल्कुल कम है, मीन्स कि कौन सा डिवाइस है जो फास्टर है? दैट इज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज? इनमें से सॉलिड स्टेट स्टोरेज की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव में मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं। विच डिवाइस स्टोर्स डेटा यूजिंग कंसेंट्रिक ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? एंड द आंसर विल बी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव्स को पहले ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है, फिर फर्दर ट्रैक्स को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। नेक्स्ट, डेटा ऑन विच डिवाइस इज मोस्ट इजीली डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स? अगर हमारे आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो कौन से डिवाइस का जो डेटा है वो इजीली डैमेज हो सकता है? वो कौन सा होगा जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा? दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, सीक टाइम रेफर्स टू? सीक टाइम होता है टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक। सीक टाइम पे जब हार्ड डिस्क में से डेटा को जब रीड करना होता है तो जो रीड राइट हेड है वो सबसे पहले ट्रैक को फाइंड करता है कि कौन से करेक्ट ट्रैक के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम सीक टाइम। नेक्स्ट, लेटेंसी टाइम रेफर्स टू रोटेशनल डिले। अब पहले तो रीड राइट हेड ट्रैक फाइंड करता है कि ट्रैक कौन से ट्रैक नंबर पे डेटा पड़ा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ट्रैक्स हैं वो फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, तो उसके बाद वो जो डिस्क होती है वो रोटेट करती है ताकि जो हमारा एक्चुअल सेक्टर है, जिस सेक्टर पे डेटा पड़ा हुआ है, वो रीड राइट हेड के बिल्कुल नीचे आ जाए कि ताकि रीड राइट हेड हमारा डेटा को रीड कर सके। तो वो टाइम कौन सा होता है? हमारा लेटेंसी टाइम। इसको हम रोटेशनल डिले भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्क रोटेट करती है। सीक टाइम पे पहले हमारा रीड राइट जो हेड है वो खुद मूव करता है ट्रैक को फाइंड करने के लिए। लेटेंसी टाइम में डिस्क होती है जो हमारी, वो मूव करती है ताकि वो रीड हेड के बिल्कुल नीचे आ जाए वो पर्टिकुलर सेक्टर जिस सेक्टर पे डेटा पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? टाइम टेकन टू फाइंड द करेक्ट सेक्टर आफ्टर रीचिंग द ट्रैक।
नेक्स्ट, विच कंपोनेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू टोटल डिस्क डिले, सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट है जो टाइम लेता है, कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा है जब टोटल डिस्क डिले जो जितना भी होता है, जितना भी टाइम हमारी डिस्क लेती है डेटा को फाइंड करने के लिए कि कौन सी लोकेशन पे एक्चुअल पे डाटा पड़ा हुआ है, तो उनमें से कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज सीक टाइम, क्योंकि एक्चुअल राइट ट्रैक को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उस पर्टिकुलर ट्रैक पे डेटा कौन से सेक्टर में पड़ा है उसको ढूंढने में टाइम कम लगता है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम कौन लेता है, सीक टाइम। नेक्स्ट, लेटेंसी टाइम मेनली डिपेंड्स ऑन, लेटेंसी टाइम मेनली किस पे डिपेंड करता है, लेटेंसी टाइम मैंने आपको बताया कौन सा होता है, जब डिस्क रोटेट करके एक्चुअल पर्टिकुलर सेक्टर हमारे रीड राइट हेड के नीचे आता है, तो यहाँ पे डिस्क रोटेशन पे की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी हाई स्पीड पे डिस्क रोटेट करती है और कितनी जल्दी हमारा डेटा जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो फाइंड होता है, तो लेटेंसी टाइम हमारा किस पे डिपेंड हो गया, डिस्क रोटेशन स्पीड पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द टर्म्स, इनमें से कौन सा करेक्ट है, सीक टाइम, डेटा ट्रांसफर स्पीड, सीक टाइम हमारी डेटा ट्रांसफर स्पीड नहीं होती क्योंकि सीक टाइम पे हम एक्चुअल में ट्रैक फाइंड करते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, लेटेंसी टाइम, हेड मूवमेंट स्पीड, हेड मूव करता है लेटेंसी टाइम में, नो क्योंकि हमारी डिस्क रोटेट करती है। सीक टाइम, मूविंग हेड टू ट्रैक, मूविंग जो हेड है हमारा वो मूव करता है एक्चुअल राइट ट्रैक पे, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया क्योंकि सीक टाइम पे हम ट्रैक को फाइंड करके एक्चुअल ट्रैक के ऊपर ही हेड हमारा जाता है, रीड राइट हेड हमारा मूव करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सी। ट्रांसफर टाइम सर्चिंग फॉर करेक्ट ट्रैक, नो, ट्रांसफर टाइम सर्चिंग फॉर करेक्ट ट्रैक नहीं होता क्योंकि ट्रांसफर टाइम के ऊपर एक्चुअल में डेटा की ट्रांसफर हो जाती है, डेटा तब तक फाइंड हो चुका होता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, और जब एक्चुअल में डेटा को ट्रांसफर करने में सीपीयू तक ले जाने में जो टाइम लगता है, रैम मेमोरी तक ले जाने में जो टाइम लगता है वो होता है हमारा ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट, which memory storage device does not have seek time और latency time, seek time और latency time कौन से storage device का नहीं होता, that is SSD, solid state drives, solid state drive में solid state drives में seek time या फिर latency time नहीं होता। नेक्स्ट, टाइम, ट्रांसफर टाइम मीन्स, ट्रांसफर टाइम का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर टाइम का मीनिंग है टाइम टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, एक्चुअल में डिस्क में से जब डेटा ट्रांसफर हो गया हमारी मेमोरी में आता है प्रोसेस होने के लिए, उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट, HVD स्टैंड्स फॉर, HVDs क्या होती हैं, जैसे CDs, DVDs, ब्लूरे डिस्क्स होती हैं, वैसे ही HVDs भी हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, HVD कैन स्टोर डेटा इन, HVD कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करती है, 3D होलोग्राफिक पैटर्न्स। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ HVD कैन रीच अप टू, HVD की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी हो सकती है, दैट कैन बी 1 TB और मोर, दैट मीन्स ब्लू रे डिस्क से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का एडवांटेज क्या है, द आंसर विल बी हाई डेटा डेंसिटी। हाई डेटा डेंसिटी का मीनिंग होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक थोड़ी सी फिजिकल स्पेस में स्टोर होना, तो हाई डाटा डेंसिटी हमारी HVD का एडवांटेज है क्योंकि इसमें 1 TB या फिर उससे ज़्यादातर का डेटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाई डिड नॉट HVD बिकम मेन स्ट्रीम, मीन्स कि जो HVDs हैं वो पॉपुलर क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए HVD पॉपुलर नहीं हुई। नेक्स्ट, HVD इज़ प्राइमरली कंसीडर्ड फॉर विच पर्पज़, HVD को प्राइमरली हम कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर आर्किवल एंड साइंटिफिक डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन HVD टेक्नोलॉजी, इनमें से HVD टेक्नोलॉजी में क्या यूज नहीं होता, एंड द आंसर विल बी मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट, HVD यूजेस विच टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा, HVD कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, होलोग्राफिक स्टोरेज।
Okay students, this is all about the storage devices of the computer system. In the next video we will do computer memory. If you like the video, please do subscribe my channel.